Hello students, welcome once again in our mathematics YouTube video lecture of class 12. Till now we have completed the exercise 10.2. अभी तक बेटा हम लोगों ने exercise 10.2 कंप्लीट किया और उस पर दो मेनली ऑपरेशन हमने पढ़े थे कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं फंक्शन का, फंक्शन का मॉडुलस नहीं, वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं मॉडुलस निकालने के लिए और उसका हम यूज कैसे करके और बाकी चीज़ों को कैसे निकाल देते हैं। उसमें कुछ बाइनरी ऑपरेशन भी यूज करते थे, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम यूज करते थे। अब हमें अपने एक नया बाइनरी ऑपरेशन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को पढ़ना है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इस टॉपिक से आप बिल्कुल परिचित हैं और आपने किया भी है सारी चीजें। अब आप ध्यान से समझिएगा कि ये होता क्या है, कैसे करते हैं इसको। जैसे कि आप फंक्शन पढ़ते थे तो फंक्शन के दो तरीके के प्रोडक्ट निकाले जाते थे, एक होता था पॉइंट वाइज प्रोडक्ट और एक होता था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हालांकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आप इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि वो टॉपिक कट चुका था इस सेशन के लिए, नहीं तो आप उसमें सीखते। तो उसी तरह से अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर ए एक वेक्टर है और एक वेक्टर है वेक्टर बी। अगर इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना हो तो इन दोनों वेक्टर के दो तरह से प्रोडक्ट निकलते हैं। वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और एक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को आपको खूब पता है, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से और इसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हमें वेक्टर, जैसे हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इन दोनों के प्रोडक्ट निकालने हैं, दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स के दो तरह से प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ जो नंबर मिलेगी वो एक रियल नंबर होगी, वो एक नंबर होगी, और यहाँ जो मिलेगा उसमें आई जे के लगा हुआ होगा, मतलब ये कंपोनेंट के फॉर्म में मिलेगा, यानी ये एक वेक्टर आएगा, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और ये स्केलर आएगा, इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। और दोनों का ही हमारी डेली लाइफ में, इंजीनियरिंग में, साइंस टेक्नोलॉजी में भरपूर यूज है। इसका भी भरपूर यूज है और इसका भी भरपूर यूज है। हालांकि एक्सरसाइज 10.3 में हमें केवल दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ही पढ़ना है कि दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये जानते भी हैं कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और यहाँ पे वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना हो, तो निकालते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा, जहाँ पे थीटा उनके बीच का एंगल है। मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस। ये होता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर बी को दे दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k। और मैंने आपसे कहा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप कैलकुलेट करिए, तो आप ऐसे लिख लेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप ये, और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k। आपने ये दोनों लिख लिए, सही है। इसके बाद मल्टीप्लाई करने का जो रूल है वही इस पे लगता है। देखिए होता क्या है एक्चुअली में कि आई में और आई फिर जे में भी होता है, बट स्केलर प्रोडक्ट में एक रूल है, यहाँ मैं लिख रहा हूं कि
आई डॉट आई कैप, जे डॉट जे कैप और के डॉट के कैप की वैल्यू 1 होती है, और आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई की वैल्यू 0 होती है। तो जब हम आई कैप से जे कैप में करेंगे 2 3 जा 6 और आई कैप जे कैप होगा, तो आई कैप इंटू जे कैप की वैल्यू 0 हो जाती है। इसीलिए लोग कह देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाइड होता है, जे का कोफिशिएंट जे से और के का कोफिशिएंट के से। वास्तव में इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है। जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है आपको कि आई का आई में भी होगा बेटा उठा के, और आई का जे में भी होगा, बट चूंकि आई का जे के साथ प्रोडक्ट 0 आता है, और ये एक सर्कुलर नियम के अंतर्गत लिखा गया है। पहले इसका डेरिवेशन भी होता था, ये लॉ है एक, अब वो लॉ हालांकि नहीं है। आपको केवल इतना जानना है कि आई आई का साथ जे डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, और अपने के अलावा दूसरे के साथ उसका प्रोडक्ट 0 आएगा। इसीलिए आई का आई के साथ ही केवल करेंगे, और आई का जे के साथ 0 होना है तो छोड़ देंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 2 3 या 6, आई कैप 1 होता है, छोड़ दिया, आई कैप भी अब खत्म हो जाएगा, और 3 माइनस 3 2 या -6, 5 5 25। तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई -25। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। तो आपको ये तो समझ में आ गया भरपूर कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। बेसिकली क्या काम करते हैं, आई से आई में, जे से जे में, के से के में कर देते हैं। लेकिन आप ये जरूर साथ साथ समझते रहिए कि आई से जे में भी होगा, आई से के में भी होगा, बट आई का जे के साथ, आई का के साथ जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाता है। इसलिए केवल आई से आई में, जे से जे में और के की कोफिशिएंट के से कर देते हैं, और आई कैप जे कैप के कैप रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आई आई जे जे के कितना होता है 1। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, ये फार्मूला लिख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, ये लिख लीजिए, और नोट बना करके ये जरूर लिख लीजिए। ठीक, तो फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। ओके, राइट कर लीजिए।